see now. So what is a stair? So obviously you all know that कि आपकी stairs क्या होती हैं, ठीक है, जिसको आप सीढ़ियाँ बोलते हैं in short, और in language you can call it as. So stairs अभी क्या रहती है? It is generally a set of steps or which can lead from one floor to another floor. Okay, so आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको स्टेयर्स यूज करते हैं नॉर्मली, है ना. So that are the staircases. So in this case वो डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. So in the upcoming topics we will be discussing about different types of stairs that we use in the building construction itself. So obviously stairs is nothing but is a set of steps that is being used for heading from a one floor to the another floor of a building obviously. So आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर्स आती है, उसमें आप कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह भी हैं स्टेयर्स की. सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट आपकी जो स्टेयर्स आती है दैट इज अ स्ट्रेट स्टेयर्स. सो स्ट्रेट स्टेयर्स का क्या मतलब है? यू कैन सी हियर. सो दिस इमेज यू कैन एबल टू सी. सो इन दिस केस आपकी जो स्टेयर्स हैं देयर इज नो एंगल इन बिटवीन देम, दैट इज अ डायरेक्टली अ स्ट्रेट पोर्शन. सो यू कैन सी हियर आपका एक ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है और इट इज गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर. सो देयर इज नो नीड ऑफ द एंगल मेजरमेंट हियर. सो यहाँ पे कोई टर्न नहीं दे रखा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा, बट इट इज जस्ट द वर्टिकल पोर्शन हियर. सो इन दिस केस we use the straight stairs in the small houses वेयर, जैसे आपके कुछ हाउसेज होते हैं जो जो ड्यूप्लेक्स होते हैं. सो ड्यूप्लेक्स में क्या आपका क्या रहता है कि आपका सिंगल मतलब आपकी सीट उसमें सेटिंग रहती है. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दी दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स. सो फॉर स्मॉल हाउसेज और वेयर द विड्थ इज रिट्रैक्टेबल. सो रिट्रैक्टेबल मतलब जहाँ पे आपकी विड्थ कोलैप्स हो जाती है, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ staircases. So this type of stairs are most commonly used in the houses as well. So next we have the stairs. So turning stairs का क्या मतलब है कि आपके टर्न्स आपके स्टेयर्स में रहते हैं, ठीक है. सो ये जो आपकी टर्निंग स्टेयर्स है इसमें भी आपके कुछ फर्दर टाइप्स हैं. दीज आर बीइंग सब क्लासिफाइड. So first we have the quarter turn stairs. Second we have half turn stairs or dog leg stairs. Then we have three-quarter turn stairs. Then we have the bifurcated stairs. So we will discuss it one by one. So first we have the quarter turn stairs. Quarter मतलब क्या कि आपका क्वार्टर पोर्शन जो आपका स्टेयर्स का रहता है दैट इज बीइंग फोल्डेड, ठीक है. सो क्या रहता है आपकी उसमें आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि जैसे आप यू आर मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन. सो इन दैट केस आपका जो हाफ पार्ट जो रहेगा इन दैट केस आपका क्वार्टरली इट कैन बी turned out. So in this case, its direction either to the left, either to the right, or where the turn is being affected either by introducing a quarter space landing. So in that case, you have to consider this type of stairs. So it is also known as the L stair. So you might have seen some stairs that are being shaped in size of L size stairs. So these are also known as the L type stairs. So next we have the navel quarter. So it is also one of the type of the stairs as well. So you can see the diagram here. So you can see आप यहाँ से इसको टर्न कर रहे हैं और यू विल गोइंग टूवर्ड्स it. So यहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, ठीक है. So these are known as the naval quarter turn stair. So you can sit here or you can use this space for the further purposes also. So in this case you will be designing the naval quarter turn stair. So you can, this is the top view here and this is the side view. So you can see here as well. Then we have the geometrical quarter turn stair. So in geometrical quarter turn stair जी आपका जो स्ट्रिंगर होता है जिसको हम बोलते हैं हैंड रेल्स. सो यू कैन सी हियर आपकी ये साइड में जो आपकी हैंड रेल्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है. यू कैन सी हियर यहाँ पे ये आपकी हैंड रेल्स है जिसपे आप उसको होल्ड करके आप ऊपर चढ़ते हैं स्टेज पे. सो दीज आर कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी नेवल पोस्ट. यहाँ भी है कि यहाँ पे कोई भी आपका स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नहीं आएगा. आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपका एंड जो हो रहा है आपका एक डायरेक्शन में एंड होता है. सो आपका बीच में कहीं भी मतलब आपका स्टॉपेज नहीं है या कोई आपका प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया गया है. सो दिस इज द साइड व्यू हियर एंड दिस इज द टॉप व्यू एज वेल. सो यू कैन सी यू आर मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम हियर टू हियर. Then we have the half turn stair. So half turn stair मतलब क्या आता है
कि आपकी जो डायरेक्शन जो रहेगी इन दिस केस, सो दैट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड और चेंज्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री। सो आपकी डायरेक्शन जो कंप्लीटली रहेगी वो आपकी 180 डिग्री की आपकी अप्रोक्सीमेटली टर्न आउट हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स आर यूज्ड कॉमनली। देन दीज आर ऑल्सो अगेन थ्री टाइप्स। सो आपकी हाफ लेग जो स्टेयर्स है, हाफ टर्न जो स्टेयर्स आपकी जो है वो आपकी फर्दर स्टेज टाइप की है। फर्स्ट वी हैव दी डॉग लेग स्टेयर्स। यू कैन सी हियर दिस इज अ डॉग लेग स्टेयर्स। सो आपकी एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और यू आर moving here and there. So in this case, you have to use these type of stairs which are known as the dog leg stairs. Then we have the open navel half turn. So open navel मतलब क्या है कि you can see here आपका हाफ जो navel stage जो आपकी क्या रहती है उसमें आपका यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। दीज आर कॉन्टिन्यूसली टर्न आउट। सो इन दिस केस यू आर मूविंग अपवर्ड्स हियर एंड यहाँ पे आपका कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया है। आपका ये हाफ पार्ट में आपका कॉन्टिन्यूसली आपकी स्टेज है, क्योंकि यहाँ भी आपकी स्टेज ऑलरेडी इंक्लूड है। सो दीज आर दी ओपन नेवल हाफ टर्न स्टेयर्स। देन आपका आता है ज्योमेट्रिकल हाफ टर्न स्टेयर्स। सो ज्योमेट्रिकल हाफ टर्न, यू कैन सी द image here, so you will be able to understand very properly. So you can see here as well, आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया चढ़ना और देन आपका जो टर्न यहाँ पे आ रहा है इट इज कंप्लीटली 180 डिग्री। यू कैन सी हियर आप फिर यहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर इस टाइप की जो स्टेयर आपकी रहती है इसमें आपका एरिया ज्यादा कवर होता है। यू कैन सी हियर कि आपका जो प्लेटफॉर्म जो है वो आपका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा क्रिएट किया गया है। सो दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर यूज्ड कॉमनली। देन वी हैव दी 3/4 टर्न स्टेयर। तो 3/4 का मतलब क्या है कि आपका एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हो गया, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा और एक आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। यू कैन सी हियर एज वेल। सो देन वी हैव दी बाइफर्केटेड स्टेयर। सो यू कैन सी हियर आपकी एंट्रेंस आपकी कॉमन रहेगी, बट आपकी जो है ओपनिंग जो रहेगी आपकी वो दो तरफ हो जाएगी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। सो दीज टाइप ऑफ स्टेयर्स आर बीइंग यूज्ड इन द हवेली टाइप हाउसेस। सो यू कैन सी हियर कि आपकी जहाँ पे बड़े बड़े जो आपके मॉल्स वगैरह जो होते हैं या आपके जो बड़े हवेली टाइप जो घर होते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स आर बीइंग यूज्ड इन दीज पोर्शंस। सो इन दिस केस क्या होता है कि आपका एक पार्ट आपका राइट साइड में जाता है और एक पार्ट आपका लेफ्ट साइड में जाता है। सो इन दिस केस आपकी बाइफर्केटिंग हो जाती है एक स्टेयरकेस की। Then we have the continuous stairs. So continuous stair का मतलब है कि there is no platform in that case, वो आपकी continuously रहेगी, ठीक है। So इसमें भी आपकी कुछ different types of stairs exist करती है। First we have the circular stairs. So circular stairs आपने normally मतलब आपके कहीं पे आपने देखी होगी, आपकी ये RCC metals की बनी होती है। So you can see here this is image as well. So आपकी क्या रहता है कि आपका इसलिए एक आपका सर्कुलर पोर्शन में आपका स्टार्ट यहाँ से आपका स्टार्टअप हुआ और यहाँ से आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और देन यू कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। आपकी कहीं पे स्कूल्स वगैरह में भी आपका ये यूज करते हैं, जहाँ पे डिपेंड करता है ऑन द बजट इटसेल्फ। देन वी हैव दी हेलिकल टाइप ऑफ। सो यू कैन सी हियर हेलिकल टाइप ऑफ, यू कैन ये एस टाइप होती है, ठीक है, जैसे एस का जो अल्फाबेट होता है, सो ये एस टाइप होती है। यू कैन सी हियर आपका एस टाइप पोर्शन आपका यहाँ पे रहता है। सो दीज आर मेड अप ऑफ दी आरसीसी एंड इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर आपका जो लार्ज पोर्शन जो स्टील का रहता है वो आपका ज्यादा बेंडिंग, शेयरिंग और टोजन से अफेक्ट रहता है। सो इन दिस केस यू हैव टू कंसिडर। So next topic that we have is elevator. So elevator, in short, in simple words, you can call it as the lifts. So lifts आप सबने देखी है obviously. So sometimes we call it as the capsule lift होती है, या आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां पे भी लिफ्ट्स आपकी ऑब्वियसली रहती है, या मॉल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वहां पे भी आपकी लिफ्ट्स होती है। सो इन दिस केस आपका व्हाट इज अ एलिवेटर और अ लिफ्ट, ठीक है। सो एलिवेटर इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल लिफ्ट which is used as a vertical transportation of goods as well as the people. So itself sometimes आपके जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे भी आपकी लिफ्ट कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो वहां पे क्या रहता है, आपका मेनली जो लिफ्ट जो बनाई जाती है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, आपका कुछ सामान वगैरह आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। सो इन दिस केस यू यूज दी
elevator of the lifts or the people. So मेनली आपने देखा होगा कि आप जब भी लिफ्ट में एंटर करते हैं तो राइट साइड में आपका अलार्म होता है, और जहां पे आपके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और आपका नंबर ऑफ फ्लोर्स लिखे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या बेसमेंट हो गया। सो वहां पे आप देखते हैं सबसे टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होता है कि नंबर ऑफ पर्संस अलाउड इन द लिफ्ट। सो ऑब्वियसली आपकी जो लिफ्ट रहती है वो भी डिपेंड करता है आप वहां पे कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वहां पे रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आपके 1000 लोग रहे तो 1000 लोगों के हिसाब से लिफ्ट बनेगी, इट डिपेंड्स। सो इन दिस केस वो आपके बर्ड पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है और उस बिल्डिंग की डिजाइन पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली आपको वहां पे जो आप लिफ्ट वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो नंबर ऑफ पीपल जो आप रहते हैं, कहीं पे 8 लोगों की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, या 25 पीपल्स की भी लिफ्ट होती है, या 30 पीपल्स की लिफ्ट होती है। सो इट डिपेंड करता है इन दैट केस। देन वी हैव द हाउ डज अ लिफ्ट वर्क। सो ऑब्वियसली इट इज अ सिंपल प्रिंसिपल कि आपका जो पुली सिस्टम जो आपका रहता है, आपने कई बार पुली सिस्टम देखा होगा, जैसे जो यू कैन कॉल इट एज दी, आपके जो कुएं जो होते हैं वहां पे पुली सिस्टम होता है कि आप बाल्टी कुएं में फेंकते हैं और उसको रस्सी से खींचते हैं, ठीक है। सो इट वर्क्स एज अ पुली सिस्टम। सो इन दिस केस इन सिमिलर फेज यू विल टेक इट एज द सिस्टम ऑफ द लिफ्ट एज वेल। सो लिफ्ट में क्या रहता है, आपका एक पूरा कैप्सूल लिफ्ट बनता है, वो डिपेंड करता है उस साइज का। सो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर लिफ्ट का साइज लूं, सो आपका क्या रहता है कि उसको खींचा जाता है पुली सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। सो दीज आर बीइंग इलेक्ट्रिकल फेजेस एज वेल। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स दैट वी यूज, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके नाम आएंगे वैसे वैसे यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से टाइप्स के एलिवेटर्स और लिफ्ट्स दैट वी हैव टू यूज एंड वेयर वी हैव टू यूज दीज। तो फर्स्ट वी हैव द हाइड्रोलिक एलिवेटर। So hydraulic elevator is generally a power driven by a piston that moves within a cylinder. So you can call it as the this here. So you will call it as the capsule lift as well. So आपने ये मॉल्स वगैरह में आपने जनरली देखा होगा कि आपके ये मॉल्स में इस तरह की लिफ्ट्स आपकी यूज होती हैं। सो यू कैन कॉल इट एज दी कैप्सूल लिफ्ट इटसेल्फ। सो ये जो हाइड्रोलिक एलिवेटर जो आपके रहते हैं, ये आपके वहां यूज होते हैं जहां पे आपके जो बिल्डिंग्स में जो फ्लोर्स हैं वो आपके 5 से 6 है, ठीक है। सो इन दिस केसेस यू हैव टू यूज। ये जो टाइप्स की जो आपकी लिफ्ट होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपकी फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर पे जाएंगी, ठीक है। सो इट गिव्स यू अ गुड अपीयरेंस एज वेल, और दीज आर बीइंग ट्रांसपेरेंट एज वेल। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट विद द ट्रांसपेरेंट इजीली। नाउ आपकी ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो रहती है, आपकी 1 मिनट में आपकी 60 या 61 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल हाइट, नॉट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। Now we have the pneumatic type elevator. So you can see here the pneumatic type elevator are being constructed with an external cylinder as well. और आपकी ये जो टाइप की जो आपकी जो लिफ्ट्स होती हैं, ये अब बहुत कम यूज होती हैं, ठीक है। ये पहले यूज होती थी, आपने घर में या बड़ी बड़ी हवेलीज में देखा होगा कि पुराने जमाने में कई बार इस तरह की लिफ्ट यूज करते थे, वो भी फॉर पर्सन यूज एज वेल। सो अभी ये यूज नहीं होती है। क्या तो ये आप इस तरह की लिफ्ट्स आप अब्रॉड में ज्यादा देखेंगे, इंडिया में इस तरह की लिफ्ट्स आर नॉट अवेलेबल। सो नेक्स्ट वी हैव द केबल ड्राइवन और ट्रैक्शन एलिवेटर। सो केबल ड्राइव मतलब क्या होता है कि आपकी ये केबल लगी होती है आपकी लिफ्ट के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग दैट वर्क्स जनरली। सो आपकी जो स्टील केबल्स होती हैं दैट वी यूज एज दी रोप्स एज वेल। सो इन दिस केस these are the most popular elevators that we have to use. Then we have the capsule lift. So एक हमने पहले बात करी जो आपकी पहले एक लिफ्ट आई थी, is the first one, that is also the hydraulic elevator. So hydraulic elevator we have to use, and then we have the capsule. So there is not much difference between the hydraulic and the capsule. कैप्सूल आपकी कहाँ पे होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस आर वेरी लेस। तो जहाँ पे आपकी 3 से 4 लोग आपकी जरूरत पड़ती है मॉल्स वगैरह में वहां पे आप ज्यादा यूज करते हैं। और इस तरह की जो कैप्सूल आप लिफ्ट जो आपकी रहती है, इन दिस केस आपकी वॉल के साथ अटैच रहती है। आपने कई बार देखा है कि जो मॉल्स का जो अपर पार्ट होता है, जो एक्सटर्नल जो वॉल होती है, वहां पे यूज की जाती है ताकि बाहर से इसका अपीयरेंस भी अच्छा हो और यू कैन यूज इट टाइटली। नेक्स्ट वी हैव द बिल्डिंग लिफ्ट।
सो बिल्डिंग लिफ्ट आपके जैसे होम्स, आजकल जो घर आपके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यू कैन सी आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपकी पार्किंग की जगह छोड़ देते हैं, और पार्किंग से ही आपका ग्राउंड फ्लोर से आपका 2 या 3 फ्लोर तक आप इसको बना सकते हैं। सो ये आपके घर में बनाई जाती है। you can see these type of lifts in Delhi as well, or some kind of intercity as well, और जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज आपकी, जब बैंगलोर में आप देख सकते हो, तो इस तरह की लिफ्ट्स आपकी ज्यादातर दिल्ली साइड यूज होती है, जहाँ पे आपके 2 या 3 फैमिली एक साथ एक घर में रहती हैं। सो देर इज अ सेपरेट फ्लोर एज वेल। नेक्स्ट वी हैव दी पैसेंजर लिफ्ट। सो पैसेंजर लिफ्ट आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां भी यूज होती हैं नॉर्मली, ठीक है, या आपके जो कोई कंपनीज वगैरह हैं वो इस तरह की लिफ्ट, सो दीज आर यूज्ड वेरी कॉमनली, ठीक है। सो इसमें अब क्या रहता है, एक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम आपने कई बार लिफ्ट में देखा होगा कि मिरर्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। सो मिरर्स आपकी, जैसे ये पोर्शन है कि यहाँ पे एक मिरर अटैच नहीं है अभी, ठीक है। but in some lifts the mirrors are being used. So why the mirrors are used in the lifts? These are being used because आपका जो चाइना और जापान की जो लिफ्ट जो रहती हैं, सो वो मिरर ज्यादा यूज करते हैं, ताकि द पर्सन हु इज इनसाइड द लिफ्ट डू नॉट फील अलोन, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा सा मेंटली और ही कैन थिंक अबाउट इट। सो कई बार क्या होता है कि जब चारों तरफ से एक सरफेस या वॉल बनाई जाती है एक पर्सन के against, so in that case he feels lonely at that time. So this phenomena is being used, this idea is being used by putting the mirrors in the lifts as well. So next we have the freight elevators. So freight elevators are being used for transporting materials very commonly. So in this case आपकी जो वेयर हाउसेज हैं, या आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, या आपके सी पोर्ट्स हैं, या पोर्टलैंड्स जो आपके हैं, वहां पे आपके इस तरह के लिफ्ट यूज होती है, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स वगैरह जो मटेरियल्स आपको ट्रांसफर करना है विद अ हैवी वेट, इन दिस केस यू हैव टू यूज दीज एलिवेटर। सो इन दिस केस आपकी जो लोड कैपेसिटी जो होती है दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग दिस टाइप ऑफ एलिवेटर्स। देन वी हैव दी रेजिडेंशियल एलिवेटर। सो रेजिडेंशियल एलिवेटर जहाँ पे घर वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह जो आपके आते हैं, वहाँ पे फ्लाइट्स में आप यूज करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड दिस टाइप ऑफ एलिवेटर। सो these are the different types of elevators that we use in the buildings itself.